Hello friends, welcome back to my channel. So as you see from the title that I'm gonna do get ready in both English and Urdu because I got some requested from feedback from my followers that I can actually mix it up. Some कुछ उर्दू में बात करते हैं, कुछ इंग्लिश में बात करते हैं. So it's everybody actually have a chance to understand, and I appreciate it that you guys give me feedbacks and I really like those too. तो मेकअप शुरू करते हैं आज गेट रेडी के लिए. आज मैं एक डिनर पार्टी में जा रही हूँ, सो आई हैव टू गेट रेडी फॉर दैट. उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक ड्रेस पिकअप किया हुआ है विच इज़ अ वेरी नाइस कलेक्शन फ्रॉम सना सफीना. इट्स विंटर का वक्त है, सो आई डेफिनेटली गोना बी वेयरिंग सम नाइस वेलवेट क्लोथ्स. इज वेरी नाइस. So I'm actually going to family gathering, कुछ दावत में जाना है, and then we are getting ready for this. I already cleansed my face. As you see, this skin is already cleanse हो चुकी है. अब इसको हम मॉइस्चराइजर लगाने के लिए सबसे पहले जब आप अपनी स्किन को क्लिनस कर लेंगे, मेक श्योर यू हैव नाइस क्लिनजिंग. आई विल डू वन मोर स्किन केयर रूटीन्स जो स्किन की टेक केयर के लिए होती है. यू कैन एक्चुअली सी माय प्रीवियस वीडियो. मैं पहले भी इसकी वीडियो बना चुकी हूँ. सो इसको लगाएंगे. सो एक कोई भी मॉइस्चर ले लेंगे. अच्छा मॉइस्चर जरूरी है टू पुट ऑन द बेस टू मेक श्योर कि आपकी बेस अच्छी नाइस एंड हाइड्रेटेड है फॉर विंटर टाइम बिफोर यू स्टार्ट पुटिंग एनी काइंड ऑफ कॉस्मेटिक्स और मेकअप्स टू योर स्किन. So we're going to move in with this moisturizer. It's very nice moisturizers by Thomas Peters. It's Peter Thomason's. It's water based है ये, और इतना अच्छा इसका texture है, almost very light that you don't even feel like it कि आप कुछ चेहरे पे लगा रहे हैं. So let's go ahead. Let me show you the inside. This is inside से ऐसा है, बिल्कुल ही clear, very light texture है इसका. तो इसको हल्का सा चेहरे पे लगा लेंगे और इसको मॉइस्चर कर लेंगे. मॉइस्चर से होगा कि आपकी स्किन हाइड्रेट हो जाएगी एंड इट विल बी प्रेप्ड एंड रेडी फॉर पुटिंग ऑन द फाउंडेशन एंड मेकअप. सो इसको हल्के से ऐसे मर्ज कर लेंगे अच्छे तरीके से. सो इट्स ऑल इन सर्कुलर मोशन. यू हैव टू मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से चेहरे पे लगा लें. लुक एट दिस. अच्छे से ये हाइड्रेट हो गई है, अच्छे से लग गई है. लुक एट दिस. सो इसको अच्छे से लगा लेंगे. अच्छे से हाइड्रेट करने के बाद हम इसको अब सबसे पहले हम यूज करेंगे अपना प्राइमर. प्राइमर बहुत ज़रूरी होता है फॉर स्टार्टिंग अप एनी मेकअप, क्योंकि प्राइमर के बगैर आपकी जो लॉट ऑफ पिक्चर्स आप लोग देखते हैं मेकअप करते हुए कि वाओ व्हाई माय स्किन डजंट लुक लाइक दिस व्हेन आई डू मेकअप, क्योंकि प्राइमर इज द बेस ऑफ एवरीथिंग. किसी किस्म का भी प्राइमर आप यूज कर सकते हैं. यू कैन यूज क्रीम प्राइमर और यू कैन यूज स्प्रे प्राइमर. आजकल मार्केट में यू कैन सी प्लेनी ऑप्शन ऑप्शन फॉर दैट. आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई एम गोना यूज, आई प्रेफर स्प्रे इज बेटर क्विक यूज के लिए, लेकिन आप किसी अगर वेडिंग में जा रहे हैं देन यू नीड अ प्रॉपर प्राइमर फॉर दैट. सो वी गोना यूज Too Faced. दिस इज Too Faced Hangover X Raw X. इट्स वेरी गुड. ये 3-in-1 है, कॉम्बिनेशन है. इसमें एक्चुअली कोकोनट वाटर भी है, प्रोबायोटिक फॉर इंग्रेडिएंट फॉर स्किन एंड स्किन रिव्यूअल टू. तो इसमें ये ऑयल अल्कोहल फ्री है, ऑयल फ्री है एंड ऑल्सो इट इज सिलिकॉन फ्री. इतना अच्छा प्रोडक्ट है. ये प्राइम भी करता है, सेट भी करता है और रिफ्रेशिंग भी करता है. तो इसको हम पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आफ्टर मेकअप भी यूज कर सकते हैं, एंड देन रिफ्रेशिंग लेटर ऑन. लाइक इफ यू planning to put on the makeup all day, you can actually spray a little bit and after hours and still give you a fresh look. So let's go start करते हैं इससे. सबसे पहले इसको हम स्प्रे कर लेंगे. स्प्रे करने के बाद देन हम चूज करेंगे अपना फाउंडेशन. सो इसको अच्छे से शेक कर लेते हैं और there you go. So it smells so good. बहुत अच्छा स्मेल करता है. It's almost like a mist. तो बट प्राइमर जब चेहरे पे लग जाएगा देन वी कैन मूव ऑन टू आवर फाउंडेशन. फाउंडेशन के लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास एक अच्छा ब्लेंडिंग ब्रश होना चाहिए या आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर होना चाहिए, क्योंकि इन दो चीज़ों से आपका फाउंडेशन का लुक बहुत ही अच्छा और क्लियर आता है. कोई केक लुक नहीं होता फाउंडेशन में और स्किन भी बहुत फ्लॉलेस लगती है. तो जो फाउंडेशन मैं यूज करूंगी वो एक्चुअली है मेकअप फॉर एवर. मेकअप फॉर एवर HD फाउंडेशन. ये बहुत अच्छा फाउंडेशन मार्केट में है. देयर इज प्लेनी ऑप्शंस. अगर आप जाएं Sephora, you can actually go to cosmetic shop and you see thousands of cosmetics. You just don't know which to pick. अपनी स्किन के मुताबिक ट्राई टू टेक लाइक अ फुल कवरेज फाउंडेशन, क्योंकि आपको फुल कवरेज चाहिए. सो इसको यूज कर लेंगे. जस्ट वेरी लिटिल ऑन द स्किन, थोड़ा सा यूज करेंगे, स्लोली वर्क थ्रू करेंगे. तो अब हम क्या करेंगे, ब्यूटी ब्लेंडर के साथ हमने इसको वाइप आउट नहीं करना, हम इसको स्पंज इन करेंगे. ऐसे ऐसे करके स्पंज इन अपने स्किन में करेंगे, प्रेस डाउन करेंगे. उससे ये होगा कि आपके पोर्स में आपका फाउंडेशन जो है अच्छे से सेट हो जाएगा और आपकी जो है क्लियर फ्लॉलेस स्किन आएगी. सो लेट्स टेक अ लुक. यू कैन सी दैट माय स्किन इज नॉट एज क्लियर, बट आई विल शो यू हाउ यू कैन मेक दिस क्लियर बाय यूजिंग दीज प्रोडक्ट्स. सो वी गोना यूज दिस. प्रेस डाउन करेंगे. तो इसको क्विकली से प्रेस डाउन कर लेते हैं, देन मूव इनटू द नेक्स्ट स्टेप.
ओके सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी मैंने सिर्फ इसको प्रेस डाउन ही किया है, थोड़ा सा फाउंडेशन मैंने और लिया था जस्ट टू मेक श्योर कि इज कवर्ड वेरी नाइसली, सो यू कैन सी दैट हाउ नाइसली। अभी सिर्फ हमने प्राइमर के ऊपर फाउंडेशन यूज किया है और बहुत ही लाइट, मे बी रियली स्मॉल अमाउंट ऑफ फाउंडेशन यूज किया है, लेकिन उसको जब हम प्रेस डाउन करते हैं स्किन में तो उसके बाद क्लियर स्किन बहुत आती है। लुक एट दिस, विदाउट फाउंडेशन अभी मेरे स्किन पे और कुछ भी नहीं है, बट यू कैन ऑलरेडी टेल द बिग डिफरेंस दैट इट्स अप्लाइंग टुवर्ड्स द स्किन। सो लेट्स गो अहेड एंड प्रेसली डाउन, इसको फिनिश करते हैं, देन मूव इन करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। ओके ओके सो अब आप देख सकते हैं स्किन इज ऑलरेडी नाइस एंड प्रेप्ड फॉर द फाउंडेशन पीस। सिर्फ एक ही प्रोडक्ट हमने यूज किया, बहुत अच्छी सेकंड प्रोडक्ट राइट आफ्टर द प्राइमर। अब हम क्या करेंगे, वी गोना मूव इनटू आवर आईब्रोज। आईब्रोज को पहले शेप इन कर लेंगे, उसके बाद हम मूव इन करेंगे। मैं पहले आई मेकअप पहले करती हूँ, प्रेफर करना, बिकॉज if you drop any products anywhere on your skin, you can easily clear out before you do a final touch for concealer के साथ और finish up करने के साथ। तो ये आईब्रो पेंसिल मार्केट में कोई भी मिलती है, मेक श्योर यू टेक इट, जिसके एक एंड साइड पे ब्रश होता है और एक साइड पे चारकोल पेंसिल होती है, सो दैट विल हेल्प यू टू शेप योर आईब्रोज वेरी नाइसली। सो पहले ब्रश कर लेंगे इसको अच्छे से, हम पहले शेप को ब्रश कर लेंगे जैसे हम चाहते हैं इसको ब्रश करना। सो मेक श्योर कि सारे हेयर्स जो है टूवर्ड्स ऑन वन डायरेक्शन। देन वी गोना टेक चारकोल की पेंसिल लेके इसको हल्का सा स्वाइप करेंगे, सो वी कैन इजीली मेक द स्ट्रोक्स लाइक दिस टू द स्किन। और इसको शेप के साथ साथ जो है हम आहिस्ता आहिस्ता से स्क्रॉल डाउन करेंगे टू मेक श्योर गेट द राइट, देयर यू गो। इसको अच्छे से ऐसे करके और इसको अपनी शेप में नीचे ले आएंगे। सो देयर यू गो। जैसे आप शेप करना चाहते हैं, मेक श्योर कि आप इसको स्ट्रोक बनाते जाएं ताकि वो नेचुरल लुक आए। अगर आप इसको एक रब आउट करेंगे, एक बड़ी सी लाइन लगेगी, तो मेक श्योर कि आप छोटे छोटे स्ट्रोक्स करेंगे, छोटी छोटी लाइंस ऐसे डालेंगे, तो उससे ये होगा कि आपका थोड़ा नेचुरल लुक आएगा। तो उसको आईब्रो पेंसिल बहुत जरूरी होती है। लारा पीपल एक्चुअली थिंक्स इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेकअप, क्योंकि आपके आईब्रोज को वैसे नाइस और क्लियर लुक देती है, स्पेशली व्हेन आपकी आईब्रोज इट्स ड्यू टू गेट क्लीन, दैट आई पेंसिल रियली एक्चुअली हेल्प्स अ लॉट। सो इसको ऐसे कर लेंगे और देन वी शेप इट आउट ऑन द साइड, और फिर फिनिश लुक के साथ, आई मीन यू कैन, आप ऑलरेडी देख सकते हैं इट्स ऑलरेडी मेकिंग बिग डिफरेंस। इसको फिर एंड पे एक दफा फिर ब्रश कर लेंगे अपवर्ड्स एंड देन स्लाइड आउट एक आर्च के लिए एंड देन कम डाउन। सो इट्स नाइस। लेट मी क्विकली डू द अदर आईब्रोज, उसके बाद फिर मीट अगेन। सो अब आईब्रोज भी सेट हो गई है, लुक इट्स ऑलरेडी अच्छा सा क्लियर लुक आ गया है चेहरे के ऊपर। अब हम मूव करेंगे अपने आई शेडो पे। तो आई शेडो के लिए जो ड्रेस मैं पहन रही हूँ इट्स लाइक अ मरून एंड यू नो क्रीम बेज कलर। तो उसके लिए जो है मैं थोड़ा सा ऐसा मेकअप करूंगी, क्योंकि मेरी हुडेड आईज है, आई डोंट नो इफ यू कैन पे अटेंशन की हुडेड आईज हैं, सो मुझे ऐसा मेकअप करना पड़ता है टू डिफाइन माई आईज आउट, कि मुझे थोड़ा सा क्रीज के ऊपर ले जाना पड़ता है आई शेडो, जस्ट टू गिव लाइक अ मोर डेप्थ लुक टू इट। तो ऐसे ही कुछ लुक आज हम क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम आज यूज करेंगे एनास्टेसिया बेवरली हिल का ये पैलेट यूज करेंगे। दिस इज हैव वेरी नाइस कलर, सो समथिंग इन बिटवीन वी आर गोना स्टे इन दीस शेड्स एंड डार्कर शेड हियर। तो सबसे पहले जो है ये इसके साथ एक ब्रश आता है, एक फ्लैट ब्रश साइड होती है, एक फ्लफी साइड होती है। फ्लफी साइड हमेशा ब्लेंड करने के लिए होती है एंड फ्लैट साइड होती है हमेशा अप्लाई करने के लिए कलर। तो हम जो है सबसे पहले क्रीज पे अप्लाई करेंगे कलर। कोई भी ऐसा हम डार्क शेड लेंगे क्योंकि हम इसको थोड़ा सा डार्कर लुक में दे रहे हैं। तो वी विल गो विद let's go with actually this look. We're gonna go with is the love letter से ये वाला शेड कलर है, so इसको यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं। ओके सो लेट्स सी दैट। थोड़ा सा हम इसको ले लेंगे प्रेस, यू कैन सी। इसके बाद हम इसको let me see if you can see it. ओके तो क्रीज से ऊपर करेंगे, ये यहाँ पर इसको हम पहले हाफ में करेंगे, इधर बीच में थोड़ा सा हम सेक्शन क्लियर कर देंगे। तो इसको ऐसे साइड से अप्लाई करेंगे, सिर्फ साइड पे लगाएंगे, थोड़ा सा क्रीज से ऊपर करके लगाएंगे। यू कैन सी मेरी क्रीज यहाँ एंड करती है, लेकिन मैं इसे ऊपर करके यूज कर रही हूं, तो इसको इधर लगाएंगे। फिर थोड़ा सा आईज के साथ अंदर से इधर से लेंगे ताकि एक हेलो आईज जैसा लुक आ जाए, ठीक है। तो इसको ऐसे लुक करेंगे, ये देखें ऐसे लुक करेंगे, थोड़ा सा से साइड पे लाएंगे अंदर ताकि एक हेलो आई लुक आए, और इसको ऐसे करेंगे। अभी पूरा ब्लेंड इन नहीं करेंगे इसको, आई विल शो यू हाउ वी ब्लेंड इन राइट विद द एंड। तो इसको हमने ऐसे लगा लिया है, जस्ट साइड इफ यू सी वी जस्ट यूज ऑन द साइड कॉर्नर। फिर हम इसको क्या करेंगे, जो ब्लेंडिंग ब्रश वाला ऑप्शन है, जो ब्लेंड वाला सेक्शन है, इससे हम कोई भी शेड ले लेंगे जो लाइटर शेड हो। तो लाइटर शेड के लिए मैं यूज करूंगी ब्राउन फ्रेंड्स को। इस शेड को लेकर हम बहुत
लाइक पिंक शेड में है, उसको लेके हम इसको ऐसे करके ब्लेंड करेंगे, यूं करके आप देखें, इसको हम सर्कुलर मोशन में ऐसे ब्लेंड करेंगे ताकि हमारी जो डार्क सेशन की लाइट है वो भी ना जाए और हमारा एक ब्लेंडिंग लुक आए, यानी कि यू डोंट वांट टू हैव अ लाइन टू इट, ताकि लाइन से जो ऐसा लगता है कि आपने मार्क लगाया है, सो आपको उसको हल्का सा ब्लेंड करना होता है। सर्कुलर मोशन में ऐसे ऐसे इसको करेंगे मूव, ताकि उससे जो है आपकी जो हार्श लाइन है वो सॉफ्ट हो जाएगी और आपका एक मुकम्मल आई शेडो का, इसको आप बाहर ले जाएगा, डजेंट मैटर इफ यू गो आउटसाइड, अगर वो बाहर जाता है इज फाइन, यू कैन ऑलवेज क्लीन अप इस एक्सेस और यू कैन ऑलवेज ब्लेंड इन विद द अदर्स। इसको हल्का सा सर्कुलर मोशन में एज यू सी, इसको मैं ऐसे आई एम जस्ट मूविंग लाइक अ सर्कल, इसको सर्कल में मूव करके ऐसे ब्लेंड करेंगे और ब्लेंड करके हम इसको एंड पे लाएंगे, फिर एंड से करेंगे ब्लेंड करके यहाँ पे। सही है, तो अब आप देखते हैं कि हार्श लाइन जो थी वो चली गई है, नाउ इट एक्चुअली शोज द डार्कर कलर। अब हम ये करेंगे, हमें जो है अपने क्रीज के लिए एक कलर चाहिए जो लाइट शेड हो, तो उसके लिए हम यूज करेंगे, वी कैन गो विद दिस वेरी नेचुरल कलर, इज कॉल्ड टेम्प्टेड, इसको यूज करेंगे। इसको लेके हम अपने जो हाईलाइट एरिया है इसके ऊपर हल्का सा लगाएंगे ऐसे करके और उसको फिर हम ब्लेंड ही करेंगे, इतना लाइट नहीं छोड़ेंगे, थोड़ा सा ऐसे टैप टैप करके लगाएंगे। फिर उसके बाद ब्लेंडिंग ब्रश से इसको हम हल्का सा ब्रश आउट करके थोड़ा सा ब्लेंड करेंगे नीचे के साथ, तो सो इट लुक्स वेरी नाइस एंड वन लुक टू इट। ठीक है, ये देखें, ये ऐसे तैयार हो गया, सो लुक वेरी नाइसली, आई डोंट नो इफ यू कैन पे अटेंशन, इज लाइक लुक एट दिस, सिर्फ एक ब्राइट आउट करने के लिए ताकि आपकी आईज डेप्थ लुक लगे, सो यू लुक्स लाइक ए क्रीज आपका इधर है। फिर हम क्या करेंगे, बीच के सेक्शन में लगाने के लिए वी कैन गो विद द लाइटर सेक्शन विच इज ए प्रीमेवेरा, लाइक अ ग्लिटर लुक जो है, या हम वैम्पायर के साथ भी जा सकते हैं। एक्चुअली लेट्स गो विद वैम्पायर। ठीक है, उसको फिंगर्स के साथ हम इसके ऊपर ऐसे कलर को लगा लेंगे, लुक एट दिस, और फिर इसको आईलिड के जो बीच में हमने एम्प्टी स्पॉट छोड़ा है इसके ऊपर हम इसको ऐसे करके लगाएंगे, सिर्फ टैप करेंगे, ज्यादा फैलाएंगे नहीं, जो इस ऑन वन सेक्शन, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही सेक्शन के ऊपर ये कलर चाहिए। ये देखिए, इसको सिर्फ ऐसे टैप करके सेंटर में लगाएंगे और इसको साथ इसको हम ब्लेंड इन कर लेंगे अपने ब्रश के साथ। तो इसको हमने लगा लिया है, अब ब्लेंडिंग ब्रश वाला सेक्शन से हम इसको ब्लेंड करेंगे ताकि जो मरून हमने लगाया है शेड और ये जो हमने ऐड किया है इसमें वैम्पायर शेड, ये दोनों एक ही ब्लेंड इन लग जाए। लुक एट दिस। ठीक है, जब आई लुक का फिनिश हो जाता है यू कैन एक्चुअली सी अ बिगर डिफरेंस आफ्टर दिस। अभी नहीं लगता, ऑलवेज लुक लाइक यू पुट टू मच मेकअप, टू मच नहीं होता अनलेस यू आर प्लानिंग टू गो फॉर डार्कर, बट जब फाइनल लुक आता है यू कैन एक्चुअली टेल द डिफरेंस। नाउ ये हमारा तैयार हो गया। बेस्ट थिंग वो मीडियम करेंगे हमेशा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गो वन शेड डार्कर एंड यू कैन गो अंडरनीथ द आर्ट। आर्ट के नीचे फाउंडेशन लगाने से आईलिड पे आंख के अंदर एक डेप्थ आता है। सो वी गोना गो विद दम सेम ट्रांजिशन जो हमने यूज किया था ट्रांजिशन के लिए, तो हम उसी को करेंगे एंटीक ब्राउन्स, उनको हल्का सा लेंगे और उसको नीचे आईलिड के नीचे लगाएंगे। ओके, आईलिड के नीचे ऐसे लगाएंगे, सो उससे जो है थोड़ा सा डेप्थ आता है। इसको थोड़ा सा ऐसे बाहर निकालेंगे ताकि जो नीचे और ऊपर जो आंख का सेक्शन है वो पूरा ब्लेंड इन लगे। ऐसे सिर्फ नीचे सेक्शन पे लगा के इसको ब्लेंड आउट करेंगे ऐसे। सी, सो ये हमारा आई शेडो का सेक्शन इधर कंप्लीट हो गया है। तो लेट्स गो एंड मूव इन टू द अदर साइड एंड आई विल शो यू नेक्स्ट स्टेप। ओके, सो द बोथ आईज का आई शेडो हमने डन कर लिया है। उसके बाद हम मूव इन करेंगे अपने आईलाइनर पे। सो आईलाइनर जो है यू कैन ऑलवेज बाय डिफरेंट वन इन द मार्केट्स। द वन आई हैव इज एक्चुअली फ्रॉम द Tarte एंड इट्स राइट हियर, Tarte राइट हियर, ये वाला ब्रांड है मेरे पास Tarte का, क्योंकि वन साइड इज लाइक अ चारकोल पेंसिल है, अदर वन इज लिक्विड आईलाइनर है। सो आप दोनों यूज कर सकते हैं, विच आर ऑप्शन यू वांट टू गो विद। सो वी गोना गो विद द लिक्विड आईलाइनर पोर्शन और उसको लगाएंगे। ओके, सो वी गोना गो विद हियर। Now eyeliner के लिए बहुत जरूरी है that you be very careful as you applying it. So you have to make sure कि जब आप eyeliner को apply करें, be very still and start from the middle. Never start from the end. So we're going to start from the middle. I'm going to keep this mirror with here so you can see. Middle से start करेंगे, एक line create करेंगे towards the end. फिर यहाँ से स्लोली, क्योंकि हम एकदम से बहुत ज़्यादा डार्क और थिक आईलाइनर नहीं यूज़ करेंगे, वेरी फाइन लाइन
लुक एट दैट, बहुत ही फाइन लाइन है। और एंड से इसको टर्न करके ऐसे, सो वी गोना ब्रिंग इन फ्रॉम आउटसाइड। सो एंड से एक फाइन लाइन को हम ऐसे एंड करेंगे। देयर यू गो, एक बहुत ही फाइन लाइन क्रिएट की हमने, बहुत ज्यादा नहीं की, सिर्फ एंड टू एंड की है, आई टू आई। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा विंग आउट भी कर सकते हैं, तो हम इसको विंग आउट के लिए थोड़ा सा बाहर से निकालेंगे ऐसे, और फिर अंदर एक ब्लेंड इन कर देंगे। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द अदर साइड। पहले आउटसाइड से करेंगे इस तरह, अंदर फाइन लाइन, और फिर हम पहले सेंटर से करेंगे, उसको मर्ज करेंगे साथ में लाइन को, और फिर एक और सेक्शन से ब्लेंड इन करेंगे। लुक, तो इस तरह करने से बहुत ही फाइन हमने आईलाइनर यूज किया है। क्योंकि हम लैशेस भी यूज करने वाले हैं तो भी बहुत ज्यादा थिक नहीं यूज करेंगे, क्योंकि जो हमारी हेलो आईज का लुक है वो चला जाएगा अगर हम बहुत थिक आईलाइनर यूज करेंगे। तो उसको दिस इज रखते हैं। नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू इज आईलैश लगाने के लिए सबसे पहले बहुत जरूरी है कि आप जो है अपने आईज को, आईलैशेस को पहले कर्ल करेंगे। इसके साथ जस्ट लुक वेरी स्ट्रेट एंड कर्ल इट कपल टाइम्स, यू प्रेस इट स्लोली कपल टाइम्स। उससे ये होता है कि आपकी आई लैशेस जो हैं वो अपनी नेचुरल आई लैशेस थोड़ी सी टर्न हो जाती हैं, नेचुरली दे स्ट्रेट होती हैं। तो उससे होता है कि वो अगर आप आर्टिफिशियल आई लैश को लगाते हैं, दे एक्चुअली मर्ज इन वेरी इक्वली टुगेदर। ठीक है, तो इसके बाद हम पहले थोड़ा सा मस्कारा यूज कर लेंगे, उसके बाद हम लैश को ऐड करेंगे। सो आई एम यूजिंग लैनकॉम mascara, we're going to use this and slowly apply। पहले टॉप पे लगाएंगे फिर बॉटम में लगाएंगे, तो कि इससे पूरा नेचुरल लुक आता है। सो पहले we're going to down and then from बॉटम से ऊपर हल्का सा टच करेंगे ताकि क्लीन लुक आ जाए। क्योंकि आपने फाउंडेशन यूज किया है, आपने कलर यूज किया है आई शैडो, सो कलर ऑफ कोर्स गिरता है आई लैशेस पे, तो वो चीज जो है वो खत्म हो जाएगी। सो आईलाइनर और मस्कारा भी हो गया। ना जो लैश यूज करेंगे, यू कैन यूज एनी लैशेज इन द मार्केट विच इज अ गुड क्वालिटी। मेक श्योर कि वो आपकी आई की शेप के हिसाब से हो। आई एम यूजिंग द मर्फी वन, दिस अ वेरी नाइस कलेक्शन। बट पहले इसको लेंगे, यू ऑलवेज मेक श्योर कि इज एक्चुअली मैच द लेंथ ऑफ योर आई। अगर आपकी आई छोटी है और लैश बड़ी है, मेक श्योर यू ऑलवेज कट फ्रॉम द आउटसाइडर एंड, नेवर कट फ्रॉम इनसाइड, क्योंकि वो आगे से जो है उन्होंने शेप ऐसे बनाई होती है लैश की, फॉल्स लैशेस की, कि इट्स स्मॉलर ऑन द फ्रंट एंड देन बिगर ऑन द एंड। तो अगर आप फ्रंट से कट कर देंगे तो वो आपकी आईज पे अनकंफर्टेबल होगी, देन वो ना फिट नाइसली। सो मेक श्योर कि अगर आपकी आई लैश आपकी आई के हिसाब से थोड़ी सी लंबी है तो आप उसको हमेशा एंड से कट करेंगे। तो एंड से कट करने से आपकी आई के ये है बिल्कुल आईलिड के कॉर्नर से एंड तक आनी चाहिए, ताकि वो आपको प्रॉपर फिटिंग भी होगी एंड इट कम्स आउट वेरी नाइसली। तो अब ये करेंगे कि हम इसको आई लैश ग्लू लेंगे। आई ऑलवेज लाइक द डुअल वन, इट्स वेरी नाइस। यू कैन ऑलवेज गेट देम इन ब्लैक एंड व्हाइट, दो कलर्स में आती है, बट इट्स वेरी गुड बिकॉज इट्स एक्चुअली वेरी फास्ट ड्राइंग वन। सो पहले हम क्या करेंगे, लैश के ऊपर हम ग्लू लगा के फ्यू मिनट्स के लिए इसको रेस्ट करने देंगे। तो उससे होता है कि ग्लू जो है एक्टिवेट हो जाती है आई लैश पे लगने के लिए, ताकि उसको जो है पता हो कि हमें अगर बहुत ही वेट करके लगा देंगे, वो बहुत ज्यादा वेट होती है, इट डजंट फिट नाइसली। तो उसको हम इस तरह से ग्लू इसके ऊपर लगाकर, तो उसको थोड़ी देर हम यहाँ रेस्ट करने के लिए रख देंगे। ओके, इतने में जो है वी मूव इन एंड गेट विद द अदर वन। जो अदर लैश है उसको भी चेक कर लेंगे कि हमारी आईलिड के हिसाब से प्रॉपर है या नहीं, और फिर उसको अप्लाई करेंगे। ओके, फ्यू मिनट्स हो गया है। अब इसको हम इस तरह से लेकर, तो इसको हम आईलिड पे फिट करेंगे ना। सबसे अच्छी टेक्निक ये है कि हमेशा याद रखें, ऑलवेज होल्ड योर आईलैश फ्रॉम द मिडल से पकड़ेंगे और मिडल में रखेंगे, इस लिहाज से कि यू नो ये टचिंग द बोथ एंड्स and it sits in the middle. अच्छा, lot of mistakes happen from ladies that actually try to do a false lashes, वो अपनी eyelid पे लगाती हैं। जितना नेचुरल लुक चाहिए आपको, मेक श्योर कि आप अपनी आईलाइनर जो आपने लगाया है वहां तक आप इसको अगर लगा लें तो इट्स वेरी क्लोज टू योर नेचुरल, सो लुक्स लाइक योर ओन नेचुरल फॉल्स लैशेस, यू नो, इट डजंट लुक लाइक फॉल्स लैशेस। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा ऊंचाई पे या आईलिड पे करके लगाएंगे, इट विल डेफिनेटली गिव यू आर्टिफिशियल लुक। ओके, तो इसको अप्लाई करते हैं, बिल्कुल सेंटर में रखेंगे
Actually, I need a mirror to see. Okay, so let's see here. Okay, तो इसको हम बिल्कुल सेंटर में रखेंगे अपनी आईलाइट के ऊपर, ऐसे दिखे, सही है। तो फिर इसके कॉर्नर्स को हम कनेक्ट करेंगे, एंड का कॉर्नर एंड के साथ कनेक्ट करेंगे और इस कॉर्नर को हम अपने आई के साथ कनेक्ट करते हुए बिल्कुल एंड तक लेके जाएंगे और वहाँ प्रेस डाउन कर देंगे बिल्कुल एंड पे, जहाँ पे हमने आईलाइनर का आंख आपकी स्टार्ट होती है उसके साथ रख के आप इसको प्रेस डाउन करेंगे कि मेक श्योर कि आपकी आईलिड के साथ वो लगी है या नहीं। ओके, सो वी चेक इट अगेन। इफ आई क्लोज माई आईज यू कैन एक्चुअली सी कि मैंने जो है वो बिल्कुल ही आई पूरी नेचुरल आई लैश के ऊपर लगाया है। बहुत आसान है इसको यूज करना, इट्स नॉट दैट हार्ड। लॉट ऑफ वुमेन्स हैव प्रॉब्लम, सबको प्रॉब्लम होती है यूज करने में। आई मीन जब आपको आदत हो जाए इट्स वेरी इजी। आई मीन लुक एट इट, आई डिडंट डू एनीथिंग, नाउ आई एम जस्ट प्रेसिंग दिस कि अपनी नेचुरल लैश को फॉल्स लैशेस के साथ हम इस तरह दबा देंगे ताकि वो एक नेचुरल लुक आए, डबल लुक ना आए। ठीक है, इसको ऐसे से करके look at this, done। okay, so it's very nice look, दे रहा है natural look। so let me go ahead and put on the other one, उसके बाद we meet again। देखिए eyelash लगने के बाद एक्चुअली आपको looks like that your makeup is almost done, but we're not done yet। okay, so अब this is the point where you're gonna check to make sure कि आपने underneath जो कलर लगाया है वो कितना properly depthly involve है या नहीं। अगर आपको उसको थोड़ा सा और डार्क करना है आप इस वक्त कर सकते हैं, because this is the time you can always check it। तो हम दोबारा से एक शेड वही ले लेंगे जो हमारा था और उसको हल्का सा ऐसे टुवर्ड्स दी एंड लगाएंगे आईलिड के ऊपर, तो उससे एक डेप्थ क्रिएट होगा। उससे होगा कि आपकी आंख बड़ी लगेगी और एक नेचुरल फ्लो लुक आता है। ये देखें, ये हो गया। सो थोड़ा सा सिर्फ उसको एज पे यूज करेंगे, थोड़ा सा एंड के आते आते सॉफ्ट हो जाएगा। उससे ये होगा कि आपके एक नेचुरल लुक आता है। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द बेस्ट पार्ट ऑफ ओके। तो अब हम कंसीलर को लगाएंगे। कंसीलर हमेशा मिलना चाहिए। कंसीलर बहुत अच्छे मार्केट में प्लेनी कंसीलर ब्रांड्स आउट देयर, आपको वही पिक करना है जो आपकी स्किन को सूट करता है। आई मीन आई यूज कपल डिफरेंट वंस फॉर मेकअप फॉरएवर वंस टू, बट दिस इज आई कॉल ए मेबेलिन इरेजर। दिस इज ए रियली गुड प्रोडक्ट बिकॉज ये ऑलमोस्ट इरेज करता है डार्क सर्कल्स को भी और आपको बहुत अच्छा नाइस ब्राइट लुक देता है। कंसीलर हमेशा फाउंडेशन से 2 शेड लाइट होना चाहिए क्योंकि आपको अपने चीक बोन्स और जो आई नोज का सेक्शन है उसको ब्राइट आउट करना है फेस। बिकॉज अभी अगर आप चेक करते हैं तो आपका स्किन बिल्कुल एक वन क्लियर लुक लगता है फेस का, लेकिन कंसीलर लगने के बाद इट विल शो बिग डिफरेंस टू इट। तो इरेज वन इज रियली गुड। आई यूज मेबेलिन, तो इसको यूज करेंगे। ऐसे ट्विस्ट करके प्रोडक्ट इधर आ जाता है। इसको हम ऐसे आईलिड पे यूज करेंगे थोड़ा सा ऐसे, और थोड़ा सा इसको स्लाइड डाउन करेंगे ऐसे। ठीक है, जैसे कि आई पैच लगाते हैं ना, इस तरह से करके एंड देन वी स्लाइड डाउन लिटिल बिट। ज्यादातर लोग कंसीलर पहले लगाते हैं। वी नेवर यूज कंसीलर बिफोर पुटिंग फाउंडेशन बिकॉज वी यूज प्राइमर एंड कलर करेक्शन। कंसीलर इज ऑलवेज आफ्टर। ओके, और इसको ऐसे हम फोरहेड पे भी देंगे, नोज के टो पे ले लेंगे ऐसे ताकि ब्राइट लगे। लिप्स के ऊपर, चिन के जरा से ऊपर सेक्शन पे। ये अभी आप देखिए ऑलरेडी आई हैवंट एक्चुअली स्टार्ट मर्जिंग एवरीथिंग येट, बट यू कैन टेल द डिफरेंस हाउ इट स्टार्ट ब्राइटिंग अप ऑलरेडी। तो मेरा जो एक सीक्रेट तरीका है यूज करने का, व्हाट आई डू बिफोर आई स्टार्ट ब्लेंडिंग दिस एंड आई ऑलवेज यूज एनी सेटिंग स्प्रे। आप दोबारा वही सेटिंग स्प्रे भी यूज करते हैं इन द मिरर, और यू कैन यूज एनी अदर सेटिंग स्प्रे। इसको हल्का सा स्प्रे करेंगे फेस को और उसके बाद इसको ब्लेंड इन करेंगे। सो वी यूज लिटिल बिट स्प्रे। उससे होता है कि आपका जो मेकअप है वो अच्छे से, कंसीलर जो है वो अच्छे से ब्लेंड इन हो जाता है मेकअप के साथ। आई शेडो कलर देयर, तो उसको वहीं रहने देंगे, ऐसे करेंगे और उसको सिर्फ ये ब्राइट करेंगे आईज लिड के ऊपर। ओके लुक, सो इसको अच्छे से ब्लेंड किया है मैंने, उसी जगह प्रेस किया है और प्रेस डाउन किया है, बहुत ज्यादा नीचे वाइप आउट नहीं किया। तो ऐसे इसको ब्लेंड कर लिया। नोज के ऊपर भी सिर्फ टिप के नोज के ऊपर ऐसे और ऐसे हमने इसको ब्लेंड किया है। नाउ इसको सेट करने के लिए बहुत जरूरी है, वी यूज सम काइंड ऑफ सेटिंग पाउडर। सो वी गोना यूज अर्बन डीके का पाउडर है मेरे पास। सो एनी यू कैन यूज एनी अदर पाउडर यू हैव, इट्स ऑल नाइटर दिस वन। तो इसको हम लेकर हल्का सा ऐसे लेकर उसको जहाँ पे हमने कंसीलर को लगाया है उसको वहां ऐसे सेट करेंगे, ताकि उससे होगा कि जो कंसीलर है वो मार्क्स नहीं बनाएगा और your makeup can stay on longer and it's set the look at the area and foundation where you want it. Okay, इसको ऐसे सेट कर लेंगे।
जस्ट इट्स लाइक अ प्रेस पाउडर्स भी इसको कहते हैं, यू कैन कॉल लाइक सेटिंग पाउडर टू। तो ऐसे इसको सेट कर लेंगे। दिस इज अ फाइनल लुक। नाउ वी गोना मूव इनटू द काउंटोरिंग एंड ब्लश पोर्शन। सो ब्लश के लिए मैं यूज करूंगी नार्स के ब्लश। यू कैन यूज एनी अदर ब्लशेस जो आपके पास है, बट दिस वन इज नाइस बिकॉज इसमें 4 डिफरेंट कलर्स हैं, विच इज अ वेरी पॉपुलर और वेरी नेचुरल टू आपके स्किन टोन के साथ। मेरी स्किन टोन के लिए दीज आर वेरी नाइस कलर्स, सो इसको हम यूज करेंगे। वी कैन गो विथ प्रॉब्ली दिस वन हियर। नाउ ब्लश के लिए बहुत जरूरी है कि ब्लश स्टेज ऑन वन पोर्शन। नाउ ब्लश का पोर्शन जो है, आपने जो आईलिड का कंसीलर यूज किया है उसके बिल्कुल नीचे का ये चीक का सेक्शन है। अगर आप ये देखें स्माइल करें तो ये चीक का सेक्शन और हल्का सा ऐसे चेक मार्क की तरह सिर्फ ये सेक्शन यूज होता है, नॉट एनीथिंग एल्स। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा ब्लश लगा लेंगे तो आपका जो है इट यू स्टार्ट लुक लाइक अ क्राउन। सो इसको मैं दिखाती हूँ। तो ब्लश लगाने के लिए बहुत जरूरी है दैट यू स्माइल लिटिल। सो थोड़ा सा स्माइल करेंगे और इसको चीक पे यूज करेंगे। ओके, लुक एट दिस, ऐसे, और इसको हल्का सा ऊपर लेके जाएंगे, सिर्फ चीक बोन पे यूज करेंगे लाइक दिस। नाउ यूज द अदर सेक्शन। Look at that. The main section is contouring. Contouring के लिए आप powder contouring भी use कर सकते हैं for Too Faced, which I have this one, or you can use the cream one. Now Fenty Beauty is very nice one because ये stick की तरह एक होता है और it's easy for you to apply versus the powder one. If you आप professional अगर आप नहीं हैं, first time use कर रहे हैं, तब आपको cream contour के साथ जाना चाहिए, stick one, so you can stay in place. Now contouring के लिए बहुत जरूरी है, look at this. नीचे वाला सेक्शन जो चीक के बिल्कुल नीचे है, आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे ताकि यू हैव मोर नाइस काउंटोरिंग का फेस लगे, मोर ओवल फेस लगे। तो उसके लिए यू गोना अप्लाई दैट राइट हियर, यू सी दैट राइट हियर, ऐसे यूज करेंगे। ये चीक पे यूज करेंगे, नोज के लिए यूज करेंगे, स्ट्रेटन के लिए ताकि नोज स्ट्रेट लगे। बिल्कुल सॉफ्ट हैंड के साथ इसको ऐसे यूज करेंगे और फोरहेड पे थोड़ा सा इसको इधर और इधर करेंगे, थोड़ा सा डेप्थ लगाने के लिए। आई मीन यू कैन सी ऑलरेडी, अभी तो मैंने ब्लेंड भी नहीं किया, बट यू कैन टेल द चेंज इन द स्किन कि वो ऑलरेडी आपको एक ओवल शेप नजर आ रहा है। तो इसको ब्लेंड करने के लिए 2 हैं, यू कैन ब्लेंड विद ब्यूटी ब्लेंडर और अच्छे से ब्रश के साथ, लेकिन हम अभी ब्यूटी ब्लेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, सो वी गोना यूज ब्यूटी ब्लेंडर एंड वी नॉट गोना वेट इट दिस टाइम। बस इसको हमने जो है वो मर्ज आउट करना है, जहां पे लगा है वहीं पे ही मर्ज करना है इसको, वी नॉट गोना मूव इट अराउंड इट। अगर इसको मूव करना है, इसको प्रेस इट डाउन वेयर इज सिटिंग, यू सी वेयर एवर इज सिटिंग, आपको वहीं पे प्रेस डाउन करना है ऐसे। सी इट स्लोली स्लोली विल, अगर बहुत ज्यादा प्रेस करना ही है, यू हैव टू मेक श्योर यू प्रेसिंग अपवर्ड्स नॉट डाउनवर्ड्स। सिर्फ ऐसे भी कर सकते हैं और इसको प्रेस डाउन भी कर सकते हैं एग्जैक्टली वेयर इज सिटिंग, ताकि आपका जो है वो मर्ज हो जाए स्किन के साथ। और लुक एट दैट, लेट्स मूव दिस सेक्शन हियर, अच्छे से इसको प्रेस डाउन करेंगे एग्जैक्टली वेयर वी अप्लाई इट, देयर यू गो। ब्लेंड नहीं करेंगे नहीं तो ब्लश भी खराब हो जाएगा। और यू कैन ऑलवेज गो अप दिस वे, हल्का सा ऐसे करेंगे ताकि एक डेप्थ क्रिएट होता है आपके स्किन में, या आप इसको प्रेस डाउन, 2 तरीके हैं। चिन का भी, इसको भी ऐसे करेंगे, प्रेस डाउन करेंगे, सिर्फ चिक पे चिन पे रहेगी, उससे होगा कि आपकी जो, अगर कुछ लोगों की डबल चिन है, दिस विल हेल्प यू टू क्रिएट अ नाइस लुक टू इट, सी। और इसको भी हम प्रेस डाउन करेंगे फोरहेड को। सो सिर्फ एक डेप्थ क्रिएट करने के लिए कॉन्टोर किया जाता है, तो उससे ये होता है कि आपका चेहरा बिल्कुल एकदम फ्लैट नहीं लगता एंड यू हैव सम नाइस डेफिनेशन टू योर स्किन। नोज के लिए ब्यूटी ब्लेंडर का जो एंड है उसको हम बिल्कुल प्रेस डाउन करेंगे ऐसे करके, और वहीं पे प्रेस डाउन करेंगे जहां पर हमने लगाया है, वहीं पे इसको प्रेस डाउन करेंगे। बहुत ज्यादा बाहर नहीं करना क्योंकि हमें बिल्कुल नोज का जो फ्लैट सेक्शन है हमने इसको वहीं रखना है। सो इसको ऐसे रखेंगे, लुक एट दिस, सी, वहीं पे इसको प्रेस डाउन करेंगे जहां पे हमने इसको लगाया है। इसी तरह लुक एट दिस नाउ, इसी तरह इसको यहाँ पे प्रेस डाउन करेंगे। दीज प्रोडक्ट्स आर सो इजी टू यूज, उसको आपको बहुत इजी होता है। ओके, लुक एट दिस, इसको भी ब्लेंड कर लेंगे।
परफेक्ट। सो लास्ट टच है, अगर आपको किसी वेडिंग में जा रहे हैं और आपको थोड़ा सा शाइनी लुक चाहिए तो आप अपने मेकअप के लिए एक शाइन भी यूज कर सकते हैं। फिनिशिंग I'm going to use Becca Champagne Pop, which is the most popular highlighter. इसको हल्का सा लेके you can put on top of your nose line like this. थोड़ा सा forehead पे लगाएंगे, थोड़ा सा लिप्स के ऊपर और हल्का सा साइड पे ऐसे। उससे कि अगर आपको थोड़ा ग्लैमर शिमर लुक आ जाएगा मेकअप में, अगर आपको हल्का सा चाहिए, बिकॉज स्पेशली अगर आप कहीं इवनिंग में कहीं जा रहे हैं और शादी में जा रहे हैं, दिस इज द बेस्ट वन फॉर यू। सो इसके बाद लास्ट टच रह जाएगा, वो है लिप कलर। सो लेट्स अप्लाई लिप कलर नाउ। दिस इज द की। अगर तो आप डार्क आई शेडो के लिए जाते हैं तो मेक श्योर यू ऑलवेज यूज अ लाइटर शेड ऑफ लिपस्टिक। अगर आप डार्क लिपस्टिक पे जा रहे हैं, so make sure your eye shadow is very lighter, because बहुत ज़्यादा डार्क चीज़ें यूज़ करने से you almost look like a bride, unless you are a bride, it depends. तो हम लाइट शेड यूज़ करेंगे towards very natural. So we have so many colors. We're gonna go with Huda Beauty liquid matte color है ये, so हम इसको यूज़ करेंगे। Now lip pencil we're going to use is वेरी इंपॉर्टेंट। लिप कलर से ये होता है कि आपको कलर, आपका लिप कलर जो है वो आउटसाइड लिप्स से नहीं निकलता, एंड इट स्टे इन द लिप्स एरिया एंड एक्चुअली डिफाइन योर लिप्स मच मोर बेटर। सो लेट्स अप्लाई दैट। ओके, सो लिप कलर इज वेरी लाइट, एक्चुअली आपको नजर भी नहीं आ रहा होगा, बट इट्स वेरी लाइट, इट्स देयर टू प्रोटेक्ट द लिप कलर। सो इसको हम ले लेंगे लिक्विड लिपस्टिक्स, वी आर रियली इन द मार्केट। इसको इस तरह से लेंगे, वेरी लाइट कलर, एंड स्लोली अप्लाई। सही है। नाउ लिप्स के लिए बहुत अच्छा है जिनके लिप्स बहुत ज्यादा बड़े नहीं है। आई मीन यू कैन ऑलवेज डू लिटिल बिट आउटर ऑन द लाइन, ताकि अब लिप्स की शेप थोड़ी सी नाइस लगे। ओके, सो यू कैन गो विद द लाइन एंड स्लोली कम डाउन। डोंट वरी अबाउट शाइन, ये दिस इज अ मैट कलर, कुछ देर के बाद ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, सो इट विल नॉट लुक लाइक टू मच कलर। नाउ हमारा मेकअप बिल्कुल डन हो गया है। द लास्ट स्टेप इज द Urban Decay finishing spray. Urban Decay Haute Nighter is very good spray. You can come with vitamin C too, but ये set होता है last step. Again, you can always use this for make Too Faced one as well. For a finishing one, लेकिन I always like this one for use. Depends on preference, कौन सा आपको चाहिए, and then you can do like a final look on your makeup, and you're all done. Look at that. So let me go ahead and change my clothes, and then I'll see you next one. So this is the final look for the dress. This came with such a beautiful shawl for Sana Safina. I just love it. This is a velvet collection from Sana Safina. You can link it here and buy these dresses. Very nice collection. The hijab is बहुत सारी models fashion के hijab की collections हैं. This is from Zara the label. She's very nice lady, Zahra, and I love the collection. Is so nice, very nice color. I'd actually match it up with my dress with my beautiful shawl from Sana Safina. I hope आपको ये पसंद आएगा सारा look. If you do like this, make sure you like, share and subscribe my channel ताकि आप बहुत सारी अच्छी videos every week enjoy कर सकें. And let me know what else you like and what you not like. Until then, bye bye guys. Allah Hafiz.